क्या आपने कभी भानगढ़ किले के बारे में सुना है? यह किला अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। यह राजस्थान में खड़ा है, एक ऐसा राज्य जो अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। नीले आसमान के नीचे एक खामोश पहरेदार जो सदियों से खड़ा है और अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह भारत की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर अजीबोगरीब अनुभवों की कहानियां सुनाते हैं। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। वे कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद किले में परछाइयां घूमती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ रात में अजीब रोशनी और आवाजें भी देखी और सुनी हैं। किला पुराना और टूटा हुआ है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी उन कहानियों को बयां करती हैं जो सदियों से यहाँ गूंज रही हैं। लेकिन इसकी कहानी आज भी जिंदा है। यह किला एक समय में एक समृद्ध नगर था, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वे यहाँ की रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने और महसूस करने आते हैं। वे खुद इस रहस्य को महसूस करना चाहते हैं। यहाँ का वातावरण इतना डरावना है कि लोग यहाँ आने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन क्या आप भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इस किले के रहस्यों को जानने और महसूस करने के लिए तैयार हैं? भानगढ़ का किला जयपुर के पास है। यह किला अपनी रहस्यमयी कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी वास्तुकला अद्वितीय और आकर्षक है, जो उस समय की समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ एक शक्तिशाली राजा का शासन था। राजा माधो सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। उन्होंने किले के चारों ओर एक भव्य शहर का निर्माण किया। यह शहर व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। शहर समृद्ध और खुशहाल था। यहाँ के बाजारों में रौनक रहती थी और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन फिर भानगढ़ पर एक काला साया छा गया। एक रहस्यमयी घटना ने इस शहर की खुशहाली को खत्म कर दिया। राजा की एक खूबसूरत बेटी थी। उसका नाम रत्नावती था। रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। वह अपनी दया और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कान से लोग मोहित हो जाते थे। कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता था। लेकिन एक आदमी के इरादे नेक नहीं थे। वह एक तांत्रिक था जिसने रत्नावती को पाने के लिए काला जादू किया। तांत्रिक ने रत्नावती को वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना असफल रही। रत्नावती ने उसकी चाल को समझ लिया और उसे पराजित कर दिया। तांत्रिक की मृत्यु से पहले उसने भानगढ़ को श्राप दिया, जिसके बाद यह शहर वीरान हो गया। आज भी भानगढ़ के किले में रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। भानगढ़ का किला आज भी रहस्य और रोमांच का केंद्र बना हुआ है। किले के पास एक शक्तिशाली जादूगर रहता था। उसे सिंघिया कहा जाता था। सिंघिया राजकुमारी रत्नावती से प्यार करता था। वह जानता था कि वह उसे कभी नहीं पा सकता, इसलिए उसने काला जादू करने का फैसला किया। एक दिन राजकुमारी इत्र खरीद रही थी। सिंघिया ने इत्र पर अपना जादू कर दिया। उसने सोचा कि इससे राजकुमारी उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन राजकुमारी चालाक थी। उसने उसकी योजना को समझ लिया। सिंघिया की योजना विफल हो गई। सिंघिया की राजकुमारी रत्नावती गुस्से से भर गई। उसने वह जादुई इत्र फेंक दिया। वह एक बड़े से पत्थर पर जा गिरा। पत्थर में जान आ गई। वह पहाड़ी से लुढ़क गया और सिंघिया को कुचल दिया। जादूगर मर रहा था, लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ को श्राप दिया। उसने कहा कि भानगढ़ में फिर कभी कोई नहीं रहेगा। किला और शहर दोनों नष्ट हो जाएंगे। उसका श्राप सच हो गया। भानगढ़ एक भूतिया शहर बन गया। आज भानगढ़ का किला एक खंडहर है। यह खंडहर अपने भीतर कई रहस्यों और कहानियों को समेटे हुए है। सदियों पहले यह किला एक समृद्ध और जीवंत स्थान था, लेकिन अब यह केवल एक डरावना और सुनसान खंडहर बनकर रह गया है। लोगों का कहना है कि सिंघिया का श्राप आज भी काम करता है। यह श्राप किले के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि इस श्राप के कारण ही किला वीरान हो गया और यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सरकार ने किले के बाहर चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित है। यह चेतावनी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को किले की खतरनाक स्थिति से आगाह करती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रात के समय
किले में भूत प्रेतों का वास होता है और जो कोई भी इस समय अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि जो कोई भी रात अंदर बिताता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने रात के समय किले के भीतर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है। वह कभी बाहर नहीं निकल पाता। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने किले के भीतर अजीब साये और आकृतियों को देखा है जो रात के अंधेरे में घूमते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किले की दीवारों के भीतर चीखें और रोना सुना है। ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अन्य लोग अजीब रोशनी और आकृतियों को देखने का दावा करते हैं। ये रोशनी और आकृतियां किले के रहस्यमय और डरावने माहौल को और भी भयानक बना देती हैं। भानगढ़ का किला आज भी अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। डरावनी कहानियों के बावजूद भानगढ़ किला लोकप्रिय है। पर्यटक खंडहरों को देखने आते हैं। वे भयानक माहौल का अनुभव करना चाहते हैं। किला एक फोटोग्राफर के लिए किसी खुशी से कम नहीं है। दिन के समय किला शांत लगता है। पुराने पत्थरों पर सूरज चमकता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है माहौल बदल जाता है। किला शांत हो जाता है और परछाइयां लंबी हो जाती हैं। जैसे ही रात होती है भानगढ़ पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। टूटी दीवारों से हवा फुसफुसाती है। पेड़ ऐसे खड़े रहते हैं जैसे सांस रोक कर खड़े हों। सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा भयावह होता है। कहा जाता है कि रात में आत्माएं जाग उठती हैं। वे किले में घूमते हैं, अपने खोए हुए जीवन का शोक मनाते हैं। उनकी उपस्थिति से हवा भारी लगती है। भानगढ़ का किला विरोधाभासों की जगह है। यह सुंदर और भूतिया दोनों है। यह एक गौरवशाली अतीत और एक दुखद अंत की याद दिलाता है। क्या यह सचमुच प्रेतवाधित है? यह आपको तय करना है। लेकिन एक बात तो तय है, भानगढ़ का किला हमें हमेशा आकर्षित और भयभीत करता रहेगा। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं और इसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक एक रहस्य की तरह फुसफुसाते हुए सुनाई जाती रहेगी।